लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और मानसून में देरी का असर मानव जीवन के साथ साथ अब सब्जियों पर भी देखने को मिल रहा है। मानसून में देरी की वजह से सब्जियों के उत्पादन में भी कमी यानी कि काफी ज्यादा फर्क पड़ रहा है और ज्यादातर सब्जियां सूख गई हैं और बर्बाद हो गई हैं। इस संबंध में जब दुकानदारों और व्यापारी ग्राहकों से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। दाल चावल का भाव आसमान छूते जा रहा, कम से कम सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। दिक्कतें बहुत सारी हैं। जो सामान 100 रुपये में अनाज आ जाए तो वो 100 रुपया जो 1000 के बराबर हो, 1000 रुपया जो है 100 रुपये के बराबर हो गया है। आप बोलते हैं कि जनसंख्या के ऊपर, जनगणना के ऊपर सबसे पहली चीज पढ़ाई सस्ती करें, दूसरा चीज पढ़ाई साथ हाउस टैक्स कम करें, बिजली का बिल, बिजली हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, तीसरा चीज नर्सिंग होम पे थोड़ा सा चाप दे। दाल चावल सभी चीज महंगा हुआ है, कोई इसमें रिकॉर्ड टूटा ही जा रहा है सब चीज का, कोई इसमें रोक नहीं है सरकार का। और क्या परेशानी यही सब है, स्कूल की फीस बढ़ती जा रही है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, ना सरकार कुछ कर रही है ना प्रशासन कुछ कर रहा है। दुकानदार है, जैसे उत्पादन भी नहीं हो रहा तो उसमें दाम भी उससे ज़्यादा बढ़ रहा है। रेट जब घटते हैं जब उत्पादन ज़्यादा होता है। आसपास से सब्जी आने वाली, सब्जी बाहर से आ रही है, उसका भाड़ा भी बढ़ जाता है, इसलिए महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है। पहले आप कितनी सब्जी ले जाते थे और आप इस बार मात्रा ले जा रहे उससे आधी ले जा रहे हैं। आ रहे हैं खरीदारी के लिए? लड़ाई हो रही है, बड़ा इतनी महंगाई हो रही, सब्जी मजबूरी है, क्या करा, हमें महंगी मिल रही, हम महंगी बेच रहे हैं। पहले आप कितनी सब्जी लाती थी बेचने के लिए? लियात टूटती है, लेकिन बस डबल रेट हो रहा है। रेट ही ज़्यादा है, प्याज कहाँ है, रेट जो है आइए थोड़ा सब्जी के लोग आ नहीं पा रहे। आप सब्जी लेने आए हैं तो पहले आप कितनी सब्जी ले जाते थे घर पर, आप कितनी ले जा रहे हैं? क्या 2 किलो 3 किलो? अब इतनी महंगाई है कि अब 1 किलो आधी किलो लेना पड़ता है। अच्छा, तो क्या कैसे कारण क्या रह रहा है जिसके कारण तापमान के अलावा और भी बताए ले कि सरकार क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? सरकार का इसमें कोई मुद्दा नहीं है, बात ये है बस मौसम के कारण सब्जियाँ महंगी आई हैं। पिछली बार इस समय महंगी हो गई है, प्याज जो स्टॉक में लगी थी वो दागी हो गई है। अच्छा, पहले आप लोग सब्जियां ले जाते थे, अब आपकी बार ले जा रहे हैं, अब ये ले जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कितनी सब्जी? पहले 1 किलो ले जाती है, 3 रुपये ले जाती। अच्छा, टमाटर 1 किलो ले जाती है, 20 किलो 50 ले जाती है, 20 किलो ले जा रहे हैं। धूप में तेजी है कि माल खराब हो रहे हैं। अच्छा, पहले आप लोग कितनी सब्जियां लाते थे, अब क्या? बाहर से आती थी, बाहर ही से नहीं आ रही है। अच्छा, बाहर से आती थी, बाहर से नहीं आ रही है। अब जितना माल आ रहे हैं आधा फेंक रहे, आधा फूक रहे हैं हम लोग। देखिए, लगातार हम महंगाई को लेकर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय हम दूसरे मोहल्ले में हैं, दूसरी जगह दुकानों पे हैं, हम वहाँ पे भी बात करते हैं लोगों की राय क्या है महंगाई को लेकर और महंगाई को लेकर अपील क्या करते हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जिस तरह लगातार महंगाई बढ़ रही है, हर साल कोई ना कोई सामानों को लेकर महंगाई बढ़ रही है, और महंगाई का कारण क्या रहता है? देखिए, महंगाई तो एक अपनी जगह है, महंगाई का दिक्कत नहीं है। महंगाई गवर्नमेंट का नियम है कि 10% इन्फ्लेशन हर साल होना है, क्योंकि टीए डीए सरकारी कर्मचारियों का हर जगह है 10% इन्फ्लेशन गवर्नमेंट मान के चलती है। लेकिन बात यह है जो कॉमन आदमी है, जो मजदूर वर्ग है, उसको लेकर के ये है कि अगर वो इन्फ्लेशन के हिसाब से उनके भी जो मजदूरी है, दिहाड़ी है दिन भर की जो 400-500 रुपये चल रहा है, अगर वो उसी हिसाब से वो भी 10% बढ़े तो ठीक है। क्या आम जनमानस के लिए महंगाई नहीं दिख रहा है, या अगर दिख रहा हो तो क्या क्या उसमें सामान्य महंगाई है और क्या सबसे ज़्यादा बिक्री होती है जो घर में लोग यूज करते हैं? जैसे घर में यूज करने के लिए जैसे आलू है, तेल है, दाल है, सब्जियां हैं, तो ये सब महंगाई की वजह से थोड़ा बहुत आदमी नहीं झेल पा रहा है। इसको थोड़ा कम होना चाहिए। दाल वगैरह इस समय रेट महंगा है। महंगाई का भी सीमा चरण पे है, कहीं ना कहीं देखा जाए आम जनता क्या इसका लाभ उठा पा रही कि नहीं उठा पा रही, क्या कारण है? थोड़ा सा आप बताने की कोशिश करिए। अरे महंगाई तो ना धंधा पानी सब चौपटा है जो ना भैया, जो ना और क्या बताइए ना। क्या करते हैं जिस तरह जो है लोग आम जनमानस धंधा एकदम सब खराब हो चुका है, जो कोई काम धाम नहीं है, जो है आदमी सब परेशान है। जो महंगाई ऐसा है, गर्मी बहुत पड़ रही है और माल कम आ रहा है, इसकी वजह से महंगाई बढ़ी है। जो ज़्यादा माल आता था तो रेट कम होता था, अब माल कम हो रहा है, माल आ ही नहीं रहा है, इसीलिए बाहर से माल आ रहा है
अभी यहाँ पैदावार लोकल में हो नहीं रही है, इसकी वजह से महंगाई है। भाई महंगाई तो है, बहुत है। जो पहले माल बिकता था ज़्यादा, आज अब बहुत कम बिक रहा है। अपील क्या करते हैं लोगों से, मतलब महंगाई को लेकर लगाम होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। दाल, चीनी, तेल इस समय जो है सब में तो रेट बढ़ा हुआ है भाई। चीनी थी 20 रुपये, 24 रुपये, आज पहुँची है 44 रुपये किलो। हर चीज़ में तो महंगाई है। तेल था 80-90 रुपये किलो, आज पहुँचा है 150 रुपये किलो। ऐसे तमाम धार्मिक कार्यक्रम, त्यौहार भी आते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को होता है उसमें जो है महंगे बढ़ रही, क्या ये सही बात है? पहले लोग ज़्यादा खरीदते थे, अब लोग कम खरीद रहे हैं सौदा। पहले कम रेट में बिकता था, अब ज़्यादा रेट बढ़ गया है, तो इस वजह से आदमी कम ले जा रहा, कम खा रहा अब महंगाई की वजह से। देखिए तमाम ऐसी बातें हैं, लोगों की अलग अलग राय है, अलग अलग तरीके से लोग अपनी बात रख रहे हैं। जिस तरह महंगाई का सीमा चरण चल रहा है, उस हिसाब से देखा जाए तो महंगाई कहीं ना कहीं लगाम लगना चाहिए। चुनाव के बाद अगर बात की जाए गर्मी के बाद अब कानपुर वासियों को बड़ी जो है महंगाई की मार जो है उनकी जेब में देखने को मिलने वाला है। क्योंकि अगर बात किया जिस तरीके से नौतपा को लेकर के या गर्मी हीट वेव को लेकर के, तो जो सब्जी की फसल है वो लगातार जो है किसानों को खराब हो रही है। पर अगर बात किया कहीं ना कहीं तो जो कानपुर की जो चक्कर मंडी की बात करें, चाहे गल्ला मंडी की बात करिए, तो लगातार जो अड़तियां हैं वो अब जिस सब्जियों को जो है ब्लैक में बेचना चालू कर दिए हैं। और हमारे साथ जो है, क्योंकि अगर बात की है तो कहीं ना कहीं चाहे टमाटर हो, चाहे उसके बाद चाहे आलू हो, चाहे प्याज हो, लगातार जो महंगाई बढ़ती जा रही है और हरी सब्जी जो है बाजार से पूरी तरीके से गायब है। हमारे साथ कुछ लोग बताएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा भैया धीरेन्द्र कुमार नाम है। जिस तरीके से देखा है तो सब्जी जो लगातार देख रहे हैं आप, टमाटर मंडी से गायब है और सब्जी जो महंगी हो रही है, आलू प्याज महंगा हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, जब से सरकार बनी है फिर दोबारा इनकी तीसरी बार, उसके बाद देखो दूध महंगा हो गया, उसके सब्जी महंगी हो गई, टमाटर नामो निशान नहीं है, मंडी में टमाटर खत्म है। टमाटर 40-50 रुपये रेट बिक रहा है, प्याज के रेट देख लीजिए 45 रुपये, आलू रेट लीजिए 30 रुपये किलो है। इसका विशेष कारण क्या होता है? इसका विशेष कारण सरकार का जो डंप करते हैं माल, जो आड़ती हैं वगैरह बिचौनी है, उनका मामला है पूरा ये। और टैक्स जो है GST वगैरह जो लगा के रखी है, बाकी जो माल डंप कर लेते हैं, स्टोरेज कर लेते हैं। और भी लोग हैं, बताएंगे। क्या नाम है भैया आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, जिस तरह की दिखाया तो आड़तियों को जो डंप कर रहे हैं माल, उसको लेकर जो लगातार प्याज हो चाहे आलू हो, इस सीजन में इतना महंगा होते जा रहा है, इस पर क्या करना? सर बहुत महंगा है इसमें, घर में जो है खर्चे नहीं पूरे हो पा रहे, बजट बिगड़ गया पूरा सब्जियों की वजह से। जैसे कि मान लीजिए अभी चुनाव हुआ है, चुनाव के बाद लगातार गर्मी, फिर जो है किसानों की फसल खराब हो रही सब्जी की, उसका असर खासा देखने को मिला। सर जी इसमें चुनाव बाद तो महंगाई और बढ़ गई है, पहले तो कुछ राहत कम भी थी, अब और बढ़ गई है और सब्जियां मार्केट से गायब हो गई है। बहुत कम। साफ कहना है कि सब्जी जो है पूरी तरीके से मार्केट से गायब है। और उसके बाद कहीं ना कहीं लोग है अब कानपुर वासी के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के 80 जिले हैं उन सब में जो है, क्योंकि महंगाई की मार पड़ने वाली है। कैमरा साथ उपेंद्र साना, कानपुर। तो वहीं एक तरफ जहां लगातार गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, इस बीच महंगाई का असर भी देखने को मिल रहा है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो एक तरफ जहां गर्मी प्रचंड है तो दूसरी ओर अब इसकी मार जेब पर भी पड़ने लगी है। लोगों को महंगी सब्जियां मिल रही हैं क्योंकि गर्मी की वजह से कोई निकलना नहीं चाहता है। इसके अलावा गर्मी इतनी है कि जिससे लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। जहां अभी अलग अलग जिलों से हमारे रिपोर्टर्स ने बातचीत की कि किस प्रकार से लोग परेशान नजर आ रहे हैं इस भीषण गर्मी में। जहां एक तरफ गर्मी का प्रकोप तो दूसरी ओर जहां अब खाने पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ सुल्तानपुर से आशुतोष जुड़ चुके हैं। आशुतोष, जहां एक तरफ गर्मी का प्रकोप तो दूसरी ओर महंगाई की मार। जी आशुतोष। जी एक तरफ जी बिल्कुल लगातार भीषण गर्मी है। जी बोलिए। जी बिल्कुल, आपको बता दूं जिस तरह गर्मी का माहौल तो चल रहा है, दिन में दुकानों पर सन्नाटा पसरा रहता है और सुबह शाम की दुकानदारी की खरीदारी होती है। और इसके साथ ही साथ का प्रकोप भी मिल रहा है। कहीं ना कहीं आम जनमानस या गरीबों पे ज्यादा असर पड़ रहा है। मध्यम वर्ग के जो है थोड़ा बहुत तो खरीदारी तो कर लेते हैं, लेकिन महंगाई पे भी सरकार को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। जिस तरह महंगाई लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, ऐसे में तमाम यहाँ पे लोग मौजूद है, खरीदारी भी कर रहे हैं। कुछ दुकानदार हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे क्या है महंगाई को लेकर और क्या लोग की राय है। जी बिल्कुल। देखिए
महंगाई को लेकर क्या आती है और महंगाई आम जनमानस भी देख रहा है, पब्लिक भी देख रही है कि महंगाई कितनी चरम पे पहुंच गई है। चाहे आपका गैस सिलेंडर हो, चाहे अरहर की दाल हो, चाहे सब्जी हो, जो भी लीजिए सब चीज महंगा हो चुका है। देखिए, सबसे ज्यादा देखा जाता है सब्जी भाजी में, अगर आलू हो गया, प्याज हो गया, और अनाज में आप देख लीजिए दाल हो गया, चावल हो गया, ये सब कुछ लेकर अगर महंगाई में कंट्रोल नहीं किया जाएगा, क्या आने वाले समय में लोग इसका लाभ उठा सकते हैं? नहीं, लाभ कहाँ मिलेगा? दिन दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, कम थोड़ी हो रहा है। आप खुद ही देख रहे हैं, आलू का रेट क्या था, अभी क्या हो गया है, प्याज का रेट क्या था, क्या हो गया है, लहसुन का रेट क्या था, क्या कहाँ से कहाँ पहुंच गया, सब आसमान पहुंच गया है। अपील क्या करना चाहते हैं आप लोगों से? भाई अपील यही करना चाहते हैं सरकार से, मेरी दरखास्त है, रिक्वेस्ट है कि महंगाई को कम किया जाए, जिससे आम पब्लिक को दिक्कत ना हो। ठीक है, आम जो नागरिक हमारे बहुत परेशान हैं, उनकी परेशानी दूर हो जाए कम से कम। आशुतोष, सरकार से मेरी आशुतोष, किन किन चीजों पर सबसे ज्यादा महंगाई का असर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें, चुनाव खत्म होने के बाद ही जिसका सबसे पहले जो है दूध हो गया और तेल हो गया, ये सब पे महंगाई कुछ ज्यादा देखने मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिसका महंगाई अगर बढ़ती हुई नजर आ रही है, ये तमाम सवाल भी खड़े हो सकते हैं, तमाम बातें भी हो सकती हैं। महंगाई अगर कंट्रोल नहीं होगा, फिर वहां पे भी जो है अनाज चढ़ने की बारी भी आती है, और जो लोग बढ़ चढ़ के खरीदारी करते हैं, 2-4 किलो तक खरीदारी करते हैं, वो फिर आने वाले समय में आधे से 1 किलो तक खरीदारी होगी। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सामान की बर्बादी भी इसमें सबसे ज्यादा होती गर्मी के मौसम को देखते हुए। भीषण गर्मी है, उस बीच आप सब्जी मंडी में है, कुछ लोगों से बातचीत करिए और हाल बताइए। जी बिल्कुल, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी राय लेंगे, चाहे दुकानदार हो गए या ग्राहक हो गए, हम उनसे भी पूरी बात करेंगे किस तरह जो है पूरा देखने को मिल रहा है मार्केटिंग को लेकर, मार्केट को लेकर किस तरह जो है लोग खरीदारी कर रहे हैं। ये बताइए, आप तो दूध बेच रहे हैं, चुनाव खत्म होने के बाद जो है दूध का भी दाम बढ़ा हुआ था, क्या अपील करते हैं आप? देखिए, बढ़ना तो दूध का जरूरी है। अब चूनी, पशुआर, चारा, हर एक चीज महंगाई हो जा रही है। भूसा 12 रुपए किलो बिक रहा है। अब दूध का रेट 2 रुपए बढ़ रहा है, तो भैया हुआ कर देने बढ़ रहा है। किसानों की स्थिति क्या है? कितना किसान मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, कितना किसान आत्महत्या कर रहे हैं। उनको सही, उनकी चीजों का सही रेट नहीं मिल पा रहा है। अभी हमारे तरफ बता रहे, लंबुआ क्षेत्र की तरफ से ज्ञान डेयरी चल रही थी, 3 रूट बंद कर दी, इतना ओवर हो गया था दूध। तो स्थितियां बहुत, किसानों का अगर देखा जाए तो किसानों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है जितना लाभ मिलना चाहिए। जो बिचौलिए हमारे यहाँ से दूध डेयरियां ले जाती हैं 35 रुपए 30 रुपए लीटर, और उनका पैकेट बिक रहा है 66 रुपए लीटर ना। तो किसानों को वो चीज नहीं मिल पा रही है, जो बिचौलिया हैं वो लोग खा ले जा रहे हैं। बिल्कुल, आपका कहना सही है। जिस तरह जो है सामानों की खरीदारी या दूध की खरीदारी, कोई भी चीज हो, अगर उसका लाभ सही ढंग से लोग, जनता नहीं उठा पाएगी, कहीं ना कहीं फिर महंगाई का भी मार देखने को मिल रहा है। ऐसे में कुछ दुकानदार भी, हम उनसे भी बात करेंगे और उनकी राय क्या है। जीएसटी जैसे होता है, टैक्स होता है, तमाम ऐसी बातें होते हैं। देखिए, जीएसटी और टैक्स को लेकर आप क्या कहेंगे? हम और लोग से भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल, सामान को महंगाई को लेकर टैक्स काफी लगता है। देखिए, कुछ लोग तो, दुकानदार तो शांत हैं, बोलने की तो राय पे नहीं है, लेकिन जो भी चीज चल रहे हैं वहां पे अगर जनता अगर पूरी खुल के नहीं बोलेगी, कहीं ना कहीं महंगाई दिखती हुई नजर आएगी जी। और जनता की आवाज सरकार तक पहुंचना बहुत जरूरी है महंगाई को लेकर जी। आशुतोष, जहाँ लगातार एक तरफ महंगाई का दौर देखने को मिल रहा है, आज का टेम्परेचर क्या है सुल्तानपुर का? सुल्तानपुर अगर गर्मी का टेम्परेचर को लेकर अगर बात करते हैं, लगभग जो है सुबह का टाइम जो है 35 और 40 के बीच जाता है, और दोपहर का अगर बात करते हैं, दोपहर का जो है 46 से 47 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। कहीं ना कहीं जो है, जो आम व्यक्ति है या मध्यम वर्ग के व्यक्ति जो कोई भी है, वो सुबह और शाम की ही मार्केटिंग को लेकर खरीदारी करने निकलते हैं, लेकिन कुछ जरूरत की चीजों को लेकर ही चलते हैं, अनावश्यक। ठीक है आशुतोष, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहां लगातार आपको दिखा रहे थे कि किस प्रकार से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, महंगाई हो चुकी है, और उसके बाद जहां एक तरफ गर्मी है तो दूसरी ओर लगातार महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।
देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। रेरा से स्वीकृत वेंकटेश सिटी कॉलोनी, जहां आपको मिलेगी बेहतर रोड, पानी की टंकी, साथ ही कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल। पता वेंकटेश सिटी स्टेडियम के पीछे, अंबेडकर वार्ड, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर। फोन नंबर 192381555130। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता डोंगरपुर नहर, MS रोड, कैलारस, मुरैना, मध्य प्रदेश। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। BabaSahebShadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। M Planet डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी कथा